नमस्कार। आज का टॉपिक है लो कॉस्ट एमबीबीएस इन रशिया। इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जो रशिया जाते हैं लो कॉस्ट से एमबीबीएस करना चाहते हैं, वहाँ एक डिसेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, कम खर्चा हो, इंडिया के डॉक्टर बन जाए, करियर स्टेबल हो जाए, एनएमसी की गाइडलाइंस फॉलो करने वाली यूनिवर्सिटी हो, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन जो लो कॉस्ट वाला सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड यही होता है, क्योंकि आप कई बार वीडियोस देखते होंगे या फिर कई बार आपने ऐड देखे होंगे कि 25 लाख रुपए में रशिया से एमबीबीएस करें इंक्लूडिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। तो क्या ये पॉसिबल है? और फिर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं कौन सी रशिया में जो लो कॉस्ट में सबसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, उनमें एडमिशन की डेडलाइन क्या है, और हम आज इस वीडियो में आपके सामने ही इन यूनिवर्सिटीज के फीस स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि असली खर्चा होता कितना है इन यूनिवर्सिटीज में। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, कितनी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं रशिया के अंदर जिनकी फीस 2-2.5 लाख रुपए साल की होती है, बहुत सारी हैं, लेकिन वो क्या है कि ट्रांसलेटेड के माध्यम से पढ़ाती है। मतलब कि वहाँ रशियन स्पीकर कोई होगा, मतलब जो टीचर होगा उसको रशियन आती होगी, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो उसके साथ में एक ट्रांसलेटर भी आएगा। वो ट्रांसलेटर जो टीचर पढ़ा रहा है रशियन में उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। अब ये बड़ी असहज स्थिति है, स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता। टीचर के पढ़ाने की मेथडोलॉजी अलग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। ट्रांसलेटर से ही पढ़ना है तो ऐसे नहीं हो सकता। मतलब मेडिकल एजुकेशन को आप ऑनलाइन नहीं ले सकते, इस तरह से आप ट्रांसलेटर के माध्यम से नहीं ले सकते। ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसलिए हम उन सब यूनिवर्सिटीज़ को जहाँ पर खर्चा 2 लाख 2.5 लाख रुपए साल का है और ट्रांसलेटर पढ़ा रहा है आके, हम उनको हटा देते हैं। हम बात करते हैं सीधे सीधे जो प्रूवन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में एमबीबीएस करने की, उनकी बात करते हैं। तो 3 यूनिवर्सिटी जो सबसे अच्छी हैं लो कॉस्ट में, उनका नाम ऐसे है। सबसे पहले आती है स्तावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सदर्न रशिया में है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी है, स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एडमिशन्स होते हैं इसमें 350 एनुअल, 350 सीट्स है, काफ़ी सीट्स होती हैं 350, और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इंग्लिश मीडियम में बड़ी यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पर बात आती है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। ये भी रशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। नंबर ऑफ सीट्स इसमें है 300, एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए एडमिशन होता है। तीसरी यूनिवर्सिटी है इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इवानोवो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं 120, और मॉस्को के नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं इसको, क्योंकि लोकेशन भी कन्वीनियंट हो जाती है। और जो 120 सीट्स हैं इसमें इंटरनेशनल और भी स्टूडेंट्स जाते हैं, तो इंडियंस के लिए आप 60, 65, 70 तक मान के चलें कि इतने इंडियंस वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सबसे कम सीट इवानोवो में, सबसे ज़्यादा सीट स्तावरोपोल में। ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी ECFMG से अप्रूव्ड है, कब स्टेब्लिश हुई, फैकल्टी कैसी है, डिपार्टमेंट कैसे हैं, आप सब इसके बारे में पढ़ लीजिए विकिपीडिया पे या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं आज बात करूंगा जो आपके मतलब की चीज़ है, क्योंकि अच्छी तो तीनों ही हैं, तीनों अप्रूव्ड हैं, हर जगह से वैलिड है आपकी डिग्री वर्ल्ड वाइड, ये कॉमन चीज़ों के बारे में बात नहीं। खर्चा कितना होगा, सबसे पहले बात करते हैं स्तावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फीस है 3,41,000 रूबल, 37,000 रूबल पर ईयर का आपको हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज लगेगा, 10,000 रूबल का आपका मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा एक्सटेंशन का खर्चा होगा। ये हो गया जाके 3,88,000 रूबल। 3,88,000 रूबल को अगर आप 15 मई 2026 के दिन इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए का खर्चा है, 6 साल तक यही खर्चा होना है, हो गया जाके आपका 30 लाख। अब फर्स्ट ईयर में एट ए टाइम ऑफ एडमिशन आपसे एक तो OTC का चार्ज लगेगा, आपका ग्रीन कार्ड बनेगा उसका चार्ज लगेगा, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा, मेडिकल चेकअप्स होंगे, दुनिया भर के और चीज़ें भी होंगी, जिनका खर्चा लगभग 2 लाख रुपये आज की रेट में होता है। तो हो गया जाके ये 32 लाख रुपए। तो 32 लाख रुपए के खर्चे में इसमें भी आपके खाने का खर्चा शामिल नहीं है, पॉकेट मनी का खर्चा शामिल नहीं है, इसके अलावा फ्लाइट वगैरह का खर्चा शामिल नहीं है। केवल यूनिवर्सिटी के इसेंशियल एक्सपेंस हो गए कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में क्लास पढ़ लोगे, ट्यूशन फीस जमा हो गई, मेडिकल इंश्योरेंस है, 32 का खर्चा बनता है। एजेंसी का सर्विस चार्ज भी इसमें शामिल नहीं है। ये तो हो गई स्तावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात। दूसरी बात आती है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस है 3,50,000, हॉस्टल एकोमोडेशन 20,000 से 50,000 रूबल तक के होते हैं, लेकिन 20,000 वाले हॉस्टल में कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं, तो हम 50,000 वाला हॉस्टल जो कि डिसेंट हॉस्टल है उसको हम कैलकुलेशन में रखते हैं। 50,000 का हॉस्टल हो गया, एंड 25,000 का लगेगा आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, रजिस्ट्रेशन का खर्चा, जो कि हर साल आपका होगा। ये बना 4,25,000, जो कि हो जाता है इंडियन करेंसी में 5,50,000। 5,50,000 के हिसाब से 6 साल तक अगर आप देखते हैं इसको, ये बनता है आपका 33 लाख रुपए। फर्स्ट ईयर में फिर से आपका लगभग 2 लाख OTC, रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक, ग्रीन कार्ड वगैरह का होगा, तो ये बन जाएगा आपका 35 लाख रुपए। अब बात करते हैं इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। 2025 में फीस थी
2,83,000 रूबल, जो कि अभी अपडेट नहीं हुई है, बट अपडेट होके ये 3,30,000 के आसपास होने वाली है। 3,30,000, इसके अलावा 50,000 का हॉस्टल, फिर से एक ठीक ठाक हॉस्टल देखते हैं तो 50,000 का मिलता है, देन 20,000 रुपये हम और मान लेते हैं, जो कि आपका खर्चा अलग चीज़ों में होगा, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह में होगा। इस तरह से टोटल आपका खर्चा साल का बना 4 लाख रूबल, जो कि हो जाता है 5 लाख इंडियन करेंसी में। 6 साल का हो गया 30 लाख, 2 लाख आपके फिर से OTC वगैरह के, बायोमेट्रिक वगैरह के लगने हैं। इस तरह से ये खर्चा बन जाता है आपका 32 लाख रुपए। तो आपने देखा 32 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए के बीच में एक डिसेंट यूनिवर्सिटी, अगर लोएस्ट कॉस्ट में भी देखेंगे तो यही खर्चा रहेगा। अब फ्रॉड कहाँ पे होता है? अगर आप सोचेंगे कि हम इसमें भी बचा लें, कोई बोल रहा है कि हम ट्यूशन फीस का खर्चा आपका कर देंगे 28 लाख रुपए, 27 लाख रुपए में ट्यूशन फीस कवर हो जाएगी। कोई कह दे कि हम आपका खर्चा क्या है, OTC नहीं लगेगा, आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा, आपका ग्रीन कार्ड फ्री में हो जाएगा, इस तरह की बातें हो जाएं और अच्छा लगे कि हाँ ठीक है, ये तो हमारे भले के बारे में सोच रहे, हमारा इतना पैसा बचा देंगे। तो कई बार होता क्या है कि जब बच्चे वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनसे वसूली होती है, तो हिडन चार्ज नाम का वर्ड सामने आ जाता है कि भाई हिडन चार्ज आ गया, या इस तरह की चीज़ें। अगर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, देखेंगे तो आपको सब कुछ मिलता है। दूसरी बात है कि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्टावरापोल में आपने तो कैलकुलेट कर दिया 32 लाख रुपए, लेकिन मेरे पास फीस स्ट्रक्चर है उसमें 25 लाख रुपए बता रहे। तो जो ऐसी चीज़ें हैं कि जहां 32 लाख रुपए का खर्चा आपने कैलकुलेट किया, अगर सब कुछ देख के, करेंसी कन्वर्जन को देख के, कोई 25 बता रही है तो वही बात हो गई। कोई कहे कि मेरे पास एक जानकारी में एक ऐसी दुकान है जहाँ पे आप 500 का नोट 200 में खरीद सकते हैं, तो ऐसी दुकानें कहीं हैं नहीं, और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए आपको। तो ये फ्रॉड के रीजन होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब कि बियॉन्ड रियल चीज़ों को ढूंढने लग जाएं तो फिर प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऐसे देख के चलेंगे कि हाँ हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, देन उससे हम सर्विस ले रहे हैं, तो फिर चीज़ें ऐसी होती नहीं है इस तरह से। चलिए, ये तो हो गया। अब डेडलाइन कितनी है, कब कब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं? तो सबसे पहले एडमिशन क्लोज हो जाते हैं इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मॉस्को से पास है, 300 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत से इंडियन स्टूडेंट पसंद करते हैं कि मॉस्को के आसपास रहें, और 300 किलोमीटर दूरी बहुत पास है रशिया के हिसाब से, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इवानोवो में सबसे पहले एडमिशन क्लोज होंगे, ऑलरेडी क्लोजिंग पे हैं एडमिशन वहाँ पर, क्योंकि जो बच्चे नीट में क्वालिफाइड हैं 2024 में, 25 में, उनकी एलिजिबिलिटी बनती है 26 के लिए, MBBS अब्रॉड के लिए। तो वो लोग तो अप्लाई कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं कि हम नीट में क्वालिफाई हो जाएंगे, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इवानोवो आपकी चॉइस है, आपको डिले नहीं करना चाहिए, किसी भी समय एडमिशन उसमें क्लोज हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। वो यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कभी भी एडमिशन उसमें भी क्लोज हो सकते हैं। हालांकि उसमें एक ऐसा है कि आप अप्लाई करते रहेंगे, वहाँ पर एडमिशन लेटर आपको मिलते रहेंगे, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी लगभग जुलाई तक। जुलाई में फिर क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनकी, मतलब जो टॉप 300 देख लीजिए कि अगर 300 नंबर का टेस्ट हुआ तो उसमें से मेरिट के हिसाब से शुरू के 300 लोगों को ले लिया जाएगा। 1200 अप्लाई करें, 1500 अप्लाई करें। लेकिन क्या होता है ना कि अभी आप अगर एप्लीकेशन देते हैं तो आपके पास अप्लाई करने का चांस है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का चांस है। बाद में अगर एडमिशन क्लोज हो गए तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर तीसरी बात आती है स्टावरापोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। 350 सीट्स हैं, लेकिन एडमिशन इसमें थोड़ा सा जल्दी क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे तो आपको कैसी मिलेंगी, या तो आपको इंगोस, चेचन, दागिस्तान जैसी यूनिवर्सिटी मिलेंगी, या चीता, अमूर जैसी यूनिवर्सिटी मिलेंगी। अब ये जैसी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी हैं, हर आदमी वहाँ पर बहुत खुशी से जाना नहीं चाहता। कैसे जाना चाहते हैं कि जब मजबूरी है कि अब बाकी हर जगह एडमिशन क्लोज हो गया, अब हम क्या करें, चलो भाई इंगुस चले जाते हैं, कम से कम साल बच जाएगा, चेचन चले जाते हैं, दागिस्तान चले जाते हैं, और भी बहुत सारी है, नॉर्थ कोकेशियन है, बहुत सारी है। तो लोकेशन आपको अच्छी मिले, यूनिवर्सिटी भी आपकी बहुत अच्छी हो, तो आपको अर्ली अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा दिन तक एडमिशन रहते नहीं हैं। फिर बात आती है कि क्या हम अगर सितंबर अक्टूबर में अप्लाई करेंगे तो हमें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। एक तो लो रेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, या फिर बहुत जो हाई फीस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, आपको बाकी इसमें वोल्गोग्राद में भी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए सितंबर में। तो इस तरह की जो फीस ज़्यादा हैं और जिनकी लोकेशन थोड़ी सी दूर है, उनमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। आपको फार ईस्टर्न में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो जहाँ सीट बाकी रह जाती है वहाँ कर लेते हैं। अब इंडिया से हर साल लगभग 10,000 स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सब में ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई सबसे पहले अप्लाई करना चाहेगा जिसके पास सारी चॉइसेस हैं, तो वो जाहिर सी बात है टॉप यूनिवर्सिटी में ही जाएगा। अब जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन क्लोज होते रहेंगे, वैसे वैसे लोग फिर दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते रहेंगे। तो अप्लाई कब करना है, तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको MBBS अब्रॉड से करना है
6 साल तक आप विदेश में रहेंगे, खाना पीना जो भी होगा, जैसे क्लाइमेट वाले चैलेंज आते हैं वो सब आप फेस कर लेंगे, अच्छे से हो जाएगा आपका सब, क्योंकि इतने बच्चे जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी मैनेज कर लें। अब आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए। फिर तो आप ये देखिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह मैच कीजिए, आप खर्चे सब देखिए, कंसल्टेंट से बात कीजिए, अगर आपको MBBS डायरेक्ट सही लग रही है MBBS डायरेक्ट से बात कीजिए, और उसके बाद में फिर आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतनी ही लो रेटेड यूनिवर्सिटीज आपकी चॉइस में फिर आती जाएंगी। तो ये है सब कुछ जो मैंने आपको बताया लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बारे में, रशिया में जो भी हैं। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो फिर तो ये नेवर एंडिंग लिस्ट है, लेकिन जो 3 सबसे अच्छी हैं ये मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपको MBBS के लिए नहीं मिलेंगी। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेमस बहुत हैं, मतलब उनके वीडियोज़ ज़्यादा देखे होंगे आपने, उनके ब्लॉग्स ज़्यादा देखे होंगे, उनका ऐड ज़्यादा देखा होगा, बट वो नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमेशा रशिया में जाएंगे तो मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जैसे कि स्टाव्रोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल लिखा हुआ है, ऐसे ही नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर डेडिकेटेड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अगर आप कोई फेडरल यूनिवर्सिटी देखते हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उनके यहाँ अगर आप विकीपीडिया पे भी जाके देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि वहाँ पर 90 प्रोग्राम चल रहे हैं, किसी में 160 प्रोग्राम चल रहे हैं, 160 डिपार्टमेंट है, कहीं पे 180 डिपार्टमेंट है। उन 180 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट मेडिकल का हो गया, उस एक मेडिकल के डिपार्टमेंट में फिर आगे चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। फेडरल यूनिवर्सिटीज़ ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, आपको मेडिकल से मतलब है, तो फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे इन बातों को। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और आपको लगता है कि लो कॉस्ट में किसी के लिए ये वीडियो ज़्यादा रिलेवेंट होगा, आप उसको ये फॉरवर्ड कर दीजिए। और कुछ भी आपको पूछना है तो हमेशा आप कॉल तो कर ही सकते हैं MBBS डायरेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।